नमस्कार दोस्तों, आज हम भूगोल के टॉपिक भारत की स्थिति पर चर्चा करते हैं। 10 मिनट में भारत की स्थिति देखते हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263। आप सीधा सीधा याद रखिए 32,87,263। लेकिन भारत के क्षेत्रफल के साथ साथ संसार के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग भारत कवर किए हैं, ये हमें देखना है कि संसार के क्षेत्रफल का कुल 2.4% भाग भारत के पास है, जबकि संसार की यानी विश्व की जो जनसंख्या है उसका 17.5% भाग भारत में निवास करता है। सोचिए कितना हमारे यहाँ जनसंख्या गणित तो बड़ा हुआ है कि क्षेत्रफल पूरे विश्व का 2.4% कवर किए हैं और जनसंख्या 17.5% का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला पॉइंट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वें स्थान पर है। कौन कौन से देश हैं? प्रथम स्थान पर रूस है, उसके बाद कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। इतने देश जो हैं इनके बाद में भारत है क्षेत्रफल की दृष्टि से। लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से हमारा भारत दूसरे स्थान पर है, पहले स्थान पर चाइना है। मुख्य भूमिका विस्तार भारत की। मुख्य भूमिका विस्तार का मतलब समझा दें, मैप्स देख लीजिए एक बार। जैसे हमारा ये रहा भारत, इस तरीके समझाते हैं। ऊपर जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर के बाद थोड़ा सा स्क्रीन छोटी है, बन नहीं पा रहा सही से। इधर से हम आ गए और दोबारा बना रहे हैं। यहाँ से हम लेकर के चले इस तरीके से, और ये सिक्किम, हिमाचल प्रदेश से आते, सिक्किम से आते हुए नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद में फिर इस तरीके से सीधे चले आए और यहाँ से ऐसे चले आए। अब ये दूरी जो है, इस दूरी को उत्तर से दक्षिण, ऊपर उत्तर है नीचे दक्षिण है, ये दूरी हमारी है कितनी? 3314 किलोमीटर। और ये दूरी गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की, ये पूर्व से पश्चिम दूरी होती है, ये हमारी 2933 किलोमीटर। और अक्षांशीय विस्तार यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट, ये हमारा जो पार्ट है सबसे जो दक्षिणी पार्ट, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री और 6 मिनट। और देशांतरी विस्तार ये इधर वाला, ये 68, ये दिया है देशांतरी विस्तार 6807 से 9725। यानी जो ये वाला भाग है भारत का वो 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू होता है। इधर वाला ये अरुणाचल प्रदेश वाला लास्ट पूर्वी जो है वो वहाँ पर है 97 डिग्री 25 मिनट। कुल मिला के एक बार देख लीजिए कि ये हमारा ग्लोब है, और ग्लोब पर एक तो ये रेखा होती है, इसको हम कहते हैं भूमध्य रेखा, और एक ये रेखा होती है, ये होती है देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर, ये 0 डिग्री अक्षांश, और ये रेखा है हमारी 0 डिग्री देशांतर। यानी ग्लोब पर जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं उनको हम देशांतर कहते हैं, और जो समांतर रेखाएं होती हैं उनको हम अक्षांश कहते हैं। अब इसके समांतर जो रेखाएं हैं ये सारी रेखाएं क्या हैं? अक्षांश हैं। और इनके बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। 180 रेखाएं ये होती हैं, 1 डिग्री पर एक रेखा खींची जाती है। और ये रेखाएं जो हमारी होती हैं ये 360 रेखाएं होती हैं, देशांतर रेखाएं। अब देखिए, भौगोलिक आकृति चतुष्कोणीय है, ग्लोब पर समांतर रेखाएं अक्षांश हैं और ऊर्ध्वाधर रेखाएं देशांतर हैं। समांतर रेखाएं ये ग्लोब है, इस पर जो समांतर रेखाएं हैं इस तरीके से, ये कैसी हैं? अक्षांश हैं। और जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं ये कैसी रेखाएं हैं? पहले हम समझा दें आपको। इस पर जो रेखाएं हैं ये सारी रेखाएं समांतर होंगी, हर जगह पर इनके बीच की दूरी बराबर होगी। ये अक्षांश रेखाएं होती हैं हर जगह पर। और जो ये रेखाएं हैं इनकी दूरी इक्वेटर पर सबसे अधिक होती है, देशांतर रेखाओं की इक्वेटर पर सबसे अधिक होती है।
और ध्रुवों पर इनकी दूरी शून्य होती है। ध्रुवों पर ये रेखाएं मिल जाती हैं। तो देशांतर रेखाओं की दूरी सबसे अधिक कहाँ पर होती है? इक्वेटर पर, और ध्रुवों पर नहीं होती है। और समांतर रेखाएं जो हैं उनकी दूरी सभी जगह बराबर होती है। ये दूरी ये बता चुके आपको 111 किलोमीटर होती है दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। चलिए अगला पॉइंट है 0 डिग्री पर खींची गई रेखा। 0 डिग्री पर खींची गई रेखा प्रधान यामोत्तर या भूमध्य रेखा कहलाती है, जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। अभी हम आपको बता चुके हैं कि जो ये जो रेखा होती है, ये 0 डिग्री देशांतर, यही होती है प्रधान यामोत्तर। क्या होती है इस रेखा का नाम? प्रधान यामोत्तर रेखा। ठीक है। और ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। भारत के 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। ये जो अक्षांश रेखाएं आपने देखी हैं ग्लोब पर, ये ग्लोब रहा, और ये हमारी कौन सी हो गई? ये हो गई भूमध्य रेखा। और नीचे ये मकर रेखा है, और ये नीचे ऊपर क्या है? कर्क रेखा। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है, और मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर है। ठीक है। तो ये रेखा जो है ये भारत के बीचों बीच से, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उन राज्यों के नाम देख लेते हैं। गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। अब भारत का मानक समय 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। भारत, पहली बात तो ये है भारत की स्थिति क्या है ग्लोब पर। भारत की स्थिति देख लेते हैं। ये इक्वेटर हो गई, ये प्रधान यामोत्तर हो गई, और ये यहाँ पर हमारा जो है इस तरीके से ये भारत रहा है। ठीक है। अब ये जो है हमारा उत्तरी गोलार्ध है यहाँ तक, और ये दक्षिणी गोलार्ध है। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में है, या इस पर ये अक्षांश रेखाएं हैं, उत्तरी अक्षांश में है। और ये देशांतर रेखाएं हैं तो पूर्वी देशांतर में है। इधर पूर्वी देशांतर है, इधर पश्चिमी देशांतर है। तो भारत की स्थिति क्या है? उत्तरी अक्षांश में और पूर्वी देशांतर में। ठीक है, ये भारत की स्थिति हो गई। तो मानक समय कहाँ पर? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। और मानक समय रेखा हमारे उत्तर प्रदेश से गुजरती है। प्रयागराज में एक स्थान है नैनी, और मिर्ज़ापुर आदि जो है, ये मिर्ज़ापुर और है, यहाँ से होकर गुजरती है। तो तथा भारत के लगभग 5 राज्यों में, इनमें से एक उत्तर प्रदेश है अभी जिसकी जिक्र कर रहे थे, उसके बाद में मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश, इनसे होकर गुजरती है। और भारत का मानक समय भारत का मानक समय जो है वो ग्रीनविच माध्य से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। जो ग्रीनविच समय है, ग्रीनविच मीन टाइम होता है, ये गलत टाइप किया गया है। ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटे 30 मिनट आगे है भारत का मानक समय। ये जो इसको हम निकाल सकते हैं ग्लोब पर, देखिए ऐसे करके जो है 0 डिग्री है, और 0 डिग्री से फिर हम इधर जाएंगे इस तरीके से, और या इधर आएंगे। इधर अगर हम चलते हैं 180 डिग्री, यहाँ पर अगर 180 डिग्री इधर आते हैं तो 12 घंटे घटा दिए जाते हैं विश्व के जो मानक समय होता है उससे। और अगर इधर हम जाते हैं तो 12 घंटे जोड़ दिए जाते हैं। तो यहाँ 0 डिग्री से इधर 180 डिग्री चलने पर इधर 180 डिग्री चलने, इस दूरी की जो अंतर होता है वो 24 घंटे का अंतर होता है। 5 घंटे 30 मिनट आगे कहाँ पे थे हम? भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्यम से 5 घंटे 30 मिनट आगे। कुल देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है। कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? 360। जो हमारे ग्लोब पर जो खड़ी हुई रेखाएं दिखाई पड़ती हैं उनकी संख्या कितनी है? 360 है। प्रधान यामोत्तर से 180 डिग्री पूर्व जाने पर ग्रीनविच समय में 12 घंटा जोड़ दिया जाता है। अभी बता चुके हैं इस चीज़ को। 12 घंटा जोड़ दिया जाता है। और 180 डिग्री पश्चिम जाने पर 13 घंटा, ये गलत टाइप किया गया है, इसको 12 घंटा कर लीजिए, गलत है। इसको जो है
12 घंटे घटा दिया जाता है। भारत का उत्तरी बिंदु इंद्रकोल लद्दाख में तथा दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी कुमारी कन्याकुमारी तमिलनाडु में, इसको केप केमोरिन में है। और पूर्वी बिंदु किबुथु अरुणाचल प्रदेश से। देख लीजिए ज़रा भारत के नक्शे में इस तरीके से हमने बना लिया भारत का नक्शा। ये रहा हमारा गुजरात। गुजरात में जो है एक गौरमोता स्थान है। गुजरात में कौन सा स्थान है? गौरमोता स्थान है। और ये भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। भारत का उत्तरी बिंदु, अच्छा यहाँ से शुरू करते हैं। भारत का उत्तरी बिंदु यहाँ पर है इंद्रकोल। ये कहाँ है? लद्दाख में। अगर पूछ दिया जाए भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है, तो हिमाचल प्रदेश है सबसे उत्तरी राज्य। लेकिन उत्तरी बिंदु हमारा कहाँ है? ये इंद्रकोल, ये लद्दाख में है। और दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी, ये रहा दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी में, तमिलनाडु में है कन्याकुमारी। और केप कोमोरिन, तमिलनाडु में कन्याकुमारी, ये केप कोमोरिन, इसका नाम केप कोमोरिन और है। दक्षिणी बिंदु इसको केप कोमोरिन और कहते हैं। और पूर्वी बिंदु इसका किबथू, ये अरुणाचल प्रदेश में है पूर्वी बिंदु किबथू। और दक्षिणी बिंदु गुहार मोती या गौरा मोता, ये जो है गुजरात में है हमारे यहाँ पर। तो चारों बिंदु हो गए, दक्षिणी बिंदु, उत्तरी बिंदु, पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु, उत्तरी बिंदु, पूर्वी बिंदु और दक्षिणी बिंदु, ये हो गए। इसके बाद में भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, पिग्मिलियन पॉइंट, जो ये तो हमारे मुख्य भूमि के हो गए। इसके साथ साथ में हमारा ये जो नक्शा है भारत का, इस तरीके से हम देखते हैं। यहाँ पर जो छोटे छोटे द्वीप हैं तमाम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, छोटे छोटे काफ़ी द्वीप हैं। यहाँ पर हमारा जो है ग्रेट निकोबार है। ग्रेट निकोबार में सबसे दक्षिणतम, जब भी पूछा जाए भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो आप ये दक्षिणी बिंदु हमारा केप कोमोरिन तमिलनाडु में है। और अगर पूछा जाए कि दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो ये इंदिरा पॉइंट या पिग्मिलियन पॉइंट है। ये कहाँ पर है? ये ग्रेट निकोबार में है। भारत 7 देशों यानी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है। और मालदीव तथा श्रीलंका के साथ समुद्री सीमा साझा करता है। तो भारत के स्थलीय सीमा से कितने देश स्पर्श करते हैं? कुल 7 देश। अगर पूछ देता है कि भारत को कुल कितने देश स्पर्श करते हैं या भारत से कुल कितने देश सीमा बनाते हैं, तो फिर 7 और 2 ये जुड़ जाएंगे, मालदीव और श्रीलंका 9 देश होते हैं। भारत की भूसीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर। द्वीप क्षेत्रों सहित तटरेखा ये तो द्वीप भारत की मुख्य भूमि की लंबाई जो है, मुख्य भूमि सीमा की लंबाई जो है वो 15,200 किलोमीटर है। और द्वीप क्षेत्रों की 7516 है, ये अलग से है। और कुल तटरेखा सहित 6100 किलोमीटर है। इस तरीके से हमने भारत की स्थिति आज देखी है भारत के भूगोल के पार्ट 1 में। चलिए अगले वीडियो मिलते हैं, इससे आगे की चर्चा करते हैं।